हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वैसे सवालों को सॉल्व करेंगे जो एसएससी सीजीएल 2023 शिफ्ट 1 में पूछे गए। ठीक है, पिछले बार भी हम लोगों ने एसएससी सीजीएल के ही सवालों को हल किया था। आज जो कुछ बचे हुए शिफ्ट 1 के सवाल हैं वो सब सवालों को देखेंगे और उसे हल करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सवाल को। अब देखिए सवाल पे, गणेश वाज टेकिंग वॉक विथ हिज मदर्स ब्रदर फादर्स ग्रैंड डॉटर। ठीक है, हु वाज ही वॉकिंग विथ। ये सवाल आपका एसएससी सीजीएल प्री 2023 14/7/23 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। ठीक है, यानी इसी साल ये सवाल पूछा गया है एसएससी सीजीएल में। ऑप्शन आपके हैं डॉटर, मदर, कजिन या ग्रैंड डॉटर। ठीक है, अब आप देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, पहले ये समझना होगा। तो समझने के लिए हमको क्या करना होगा, कोई भी जब भी रिलेशनशिप से सवाल पूछा जाए तो आपको सबसे पहले फैमिली ट्री बनाना रहता है। ठीक है, फैमिली ट्री बनाने से क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि किसके साथ किसका क्या रिलेशन है, चाहे माँ बेटा हो या दादा पोता हो, जो भी हो उससे पता चल जाता है। ठीक है, अब कह रहा है गणेश वाज टेकिंग वॉक विथ हिज मदर्स ब्रदर, यानी कि वो गणेश जो है अपनी माँ के भाई के पिता, ठीक है, यानी नाना के ग्रैंड डॉटर, मतलब जो उसके नाना है उनकी पोती के साथ वो वॉक ले रहा था। ठीक है, Who was he walking with? तो ऐसे भी समझ में आता है कि जब अगर मामा का बेटी हो तो वो कजिन ही कहलाएगी। तो ऐसे भी आपका ये ऑप्शन सी आ गया। ठीक है, लेकिन अब फैमिली ट्री बनाते हैं, दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं। ये हो गया ग्रैंडफादर। ठीक है, क्योंकि पिता जो नाना है वो ग्रैंडफादर ही कहलाएगा ना इंग्लिश में। ठीक है, ब्रदर, ये ब्रदर आ गया। ठीक है, इसकी मां गणेश की, ये बहन हो गई मामा की, तो ये यहां पे मदर। ठीक है, इसी टाइप का फैमिली ट्री बनेगा। अब गणेश जो है इनका बेटा है। ठीक है, और ग्रैंड डॉटर ये आ गई ग्रैंड डॉटर। ठीक है, ये फैमिली ट्री। तो गणेश इन्हीं के साथ वॉक ले रहा था, यानी क्या हो गया रिलेशन से, ये इसकी कजिन हो गई। क्लियर है, तो ऐसे भी आपका आंसर सी ही आएगा। ठीक है, जब भी रिलेशन से पूछा जाए तब आप हमेशा फैमिली ट्री ही बनाना। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर, सेलेक्ट द वेन डायग्राम that best illustrates the relationship between the following classes। ये सवाल भी आपका इसी साल एसएससी सीजीएल में शिफ्ट 1 में पूछा गया। ठीक है, अब ये है टिकट, एरोप्लेन, रेल। क्लियर है, अब ये चार आपके ऑप्शन है। अब इस चारों वेन डायग्राम से बताना है कौन सा ऑप्शन का वेन डायग्राम सही है। क्लियर है, अब देखिए टिकट तो ऐसी चीज है चाहे रेल से जाए या ट्रेन से जाए, सॉरी ट्रेन से जाए या एरोप्लेन से जाए, टिकट तो लेना ही है, क्योंकि बिना उसके तो आप किसी भी चीज पर सफर कर नहीं सकते। तो टिकट तो दोनों में ही कॉमन है, तो टिकट हो गया। एरोप्लेन अलग साधन है जाने का। ठीक है, वो हवा मार्ग से वो जाता है। ठीक है, वो आकाश मार्ग से ही जाएगा ना। और रेल है अलग साधन है एक जगह से दूसरी जगह जाने का। ठीक है, ये दोनों अलग अलग साधन है। तो ये आपका ऐसे आ जाएगा, ये जो हो गया ये टिकट हो गया, ये एरोप्लेन हो गया और ये रेल हो गया। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि चाहे कोई भी साधन हो टिकट तो लेना ही हर हाल में है, ये तो कंपलसरी है। एरोप्लेन अलग साधन होता है, रेल अलग साधन होता है, ये आकाश मार्ग से जाता है, ये आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बना हुआ है। ठीक है, दोनों के लिए टिकट जरूरी है, तो ये आपका वेन डायग्राम यानी ए ऑप्शन सही है। क्लियर है, ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहां पे सम स्टेटमेंट है, सम डेस्क आर ट्रेस। ठीक है, सम ट्रेस आर प्लेट्स और सम प्लेट्स आर डेस्क। ये सवाल भी आपका इसी साल एसएससी सीजीएल प्री में पूछा गया शिफ्ट 1 में। अब इसका कंक्लूजन है ऑल डेस्क आर प्लेट, ऑल प्लेट्स आर डेस्क, सम प्लेट्स आर ट्रे, ऑल ट्रेस आर डेस्क। ठीक है, ये आपके चार ऑप्शन है कि ओनली 3 फॉलोज, 4 फॉलोज, 2 फॉलोज या 1 फॉलोज। ठीक है,
अब आप सबसे पहले डायग्राम से बनाए कि कौन सा रिलेट कर रहा है किस स्टेटमेंट को, कंक्लूजन को, ठीक है। पहले डायग्राम बना लेते हैं। सम डेस्क का ट्रेस, ठीक है, सम ट्रेस आ प्लेट, ठीक है, और सम प्लेट आ फिर डेस्क है। तो ये डायग्राम ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। सम ट्रेस आ प्लेट, ठीक है, और सम प्लेट आ डेस्क है, और ट्रे भी है। डेस्क जो है कुछ प्लेट भी है कुछ ट्रे भी है, तो यानी ये डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक है। दोनों में कुछ उसका आंसर, ठीक है, क्योंकि यहां पे लिख रहा है सम डेस्क का ट्रेस और सम प्लेट्स का डेस्क। देखिए सम डेस्क का ट्रेस भी हो रहा है, सम डेस्क का प्लेट भी हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए डायग्राम को ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, क्लियर है। अब बोल रहा है कंक्लूजन ऑल डेस्क का प्लेट। ऑल डेस्क का प्लेट तो होगा नहीं, जब भी होगा कुछ ही होगा, ठीक है। ऑल प्लेट्स आर डेस्क, ये भी नहीं होगा। सम प्लेट्स आर ट्रे, सम प्लेट्स आर ट्रे होगा, ये क्लियर है। अभी कंक्लूजन 3 खाली मिला है हमें। ऑल ट्रेस आर डेस्क, ऑल ट्रेस आर डेस्क तो होगा नहीं, जब भी होगा सब में होगा। ऐसे भी देखा जाए यहां जितना भी स्टेटमेंट आप देख रहे हैं सब में सम का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो जब भी स्टेटमेंट में सिर्फ सम का इस्तेमाल हुआ है तो कंक्लूजन भी सिर्फ सम में ही आएगा, कभी ऑल में नहीं आएगा। तो आप ऐसे भी अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं तो ऐसे भी आपका कंक्लूजन 1, 2 और 4 फॉलो नहीं करता, क्योंकि सब तो सम में, तो ऑल तो ऐसे भी नहीं आना है, जब भी आएगा वो सम में ही आएगा। तो ऐसे भी आपका ऑप्शन 3 ही आता है, इसलिए ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज, ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर, यहां पे कह रहा है 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस, 3 पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू फेस शोइंग 1, ठीक है। मतलब आपको वैसा नंबर बताना है जो एक के अपोजिट हो, क्लियर है। ये आपका 3 डाइस है। अब आप देखोगे तीनों में कॉमन है 1, ठीक है, क्लियर है। यानी कॉमन नंबर, ठीक है, 1 है। यहां पे भी देखिए 1 है, यहां पे 1 है, तीनों में कॉमन नंबर तो 1 ही है। अब सवाल आता है जब तीनों में कॉमन 1 है तो अपोजिट 1 में क्या होगा। तो आपको जब डाइस पढ़ाया गया था तब बताया गया था जब भी कॉमन रहे और कॉमन फेस का ही अपोजिट नंबर मांगा जाए तो जो हिडन नंबर होते हैं वही उस कॉमन नंबर के अपोजिट नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए हिडन नंबर कौन सा है, 2 6 तो आया हुआ है, 6 5 भी आया हुआ है, 5 4 भी आया हुआ है। तब बचा कौन, यानी 3 कहीं नहीं लिखा हुआ है, तीनों में से कहीं लिखा हुआ है 3 नहीं, यानी 3 जो है वही हिडन नंबर है, यानी आपका जब भी अपोजिट 1 होगा वो 3 होगा। अपोजिट ऑफ 1 इक्वल टू 3, ठीक है। यही आपका आंसर है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि जब भी कॉमन का अपोजिट मांगा जाए तो जो हमेशा हिडन नंबर ही होता है, ये आपको डाइस में पढ़ाया गया था, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी सीजीएल में। कल हम लोग कुछ और क्वेश्चन को करेंगे, और जो सवाल आप लोग से ना बने वो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेजें, ठीक है। थैंक यू।